बच्चों रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि बोर्ड से रिलेटेड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एक्टिव वैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सामान्य नियम जानने हैं। सबसे पहले क्या होते हैं एक्टिव, सक्रिय, और पैसिव को बोलते हैं निष्क्रियवाच। यानी एक्टिव में क्या होती है बच्चों, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी होती है? सब्जेक्ट की। और पैसिव में बच्चों किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कैसे। कुछ सामान्य नियम होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है किसी वाक्य को जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, तो अगर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस जो बच्चों होता है वो ध्यान रखना है, जो टेंस के वाक्य होते हैं वो सारे एक्टिव में आते हैं। जैसे आई लाइक यू, पैसिव इसका पैसिव कैसे बना है? आई लाइक यू दे रखा है। तो ध्यान रखना सबसे पहले एक नियम है, पॉइंट कुछ नोट कर लीजिए। पहला है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो वर्ब आएगी अपने आगे वाले सेंटेंस की आती है, वो टेंस की आती है, बताएं कैसे। दूसरा पॉइंट समझो, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। तीसरा, सदैव एमबी थर्ड आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और चौथा, ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन आता है सब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको बाय या सब्जेक्ट से पहले बाय या कोई प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है? प्रीपोजिशन, ठीक है। ये किन वाक्यों के लिए होती है? टेंस वाले वाक्यों के होती है। दो वाक्य होते हैं, पहला कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा बच्चों क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं चार फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव। ये चार फॉर्म के रूप में हम इन नियमों का पालन करते हैं। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, ये अगर आप चार पॉइंट ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले है आई लाइक यू, तो सबसे पहले हमें टेंस पता होने चाहिए बच्चों के। टेंस कितने होते? 3, उनके उपभाग जोड़ने के बाद होते हैं 12। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आई लाइक यू दे रखा है। क्या दे रखा है? आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किस वाक्य का है? कि सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखी है? मेन वर्ब दे रखी है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों, ध्यान रखना उस पैसिव बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। जैसे टेंस में होता है वैसे इसमें ही होता है, अंतर कुछ भी नहीं है। तो समझते हैं पहले कैसे। तो हमें ध्यान रखना है इसमें पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले, जो ऑब्जेक्ट है यू, इसको हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। देखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेकंड पॉइंट में, तो सबसे पहले बना लो यू का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? यू ही होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी अपने आगे वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो डू डज तो होगा नहीं, तो क्या आएगा? इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना, इज एम आर, तो उसी के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कहाँ? पैसिव में होता है। तो यू के साथ क्या आता है बच्चों? आर। कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। सेंटेंस का नियम मेथड वही है जो मैंने बताया आपको। तो यू आर के बाद क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यू आर लाइक्ड। और मैंने कहा ना कि आप सब्जेक्ट जब लगाओगे, किसका? आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले क्या लगाना है आपसे? वाई लगाना है। ये देखो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब बना लोगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको पहले से था उससे पहले क्या लगाना है? बाई लगाना है। तो क्या था? लाइक के बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? मी। तो इस तरह करके हम पैसिव बना लेंगे। तो इसी तरह करके हम पैसिव बनाएंगे, और इसके लिए फिर अगला वीडियो लाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एक्टिव से पैसिव बदलना है। तो ये सामान्य नियम थे, समझ लेना है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।